सोच रहे नारायण बाबू सर टॉप विंटर्स में जाने का अपनी गाड़ी पे। वो कह रहे हैं आगे स्नो बहुत ज्यादा होगी। लेकिन आपको ये आइडिया नहीं कि आप अपनी गाड़ी पे नारायण से आगे कहाँ तक जा सकते हैं। आज का रोड कंडीशन कैसी है और होटल रूम्स के रेंट वगैरह क्या चल। फैसलाबाद से हम लोग इस बड़े टाइम से निकले थे क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे अर्ली इवनिंग ही स्मोक करना से जाना ना पड़ जाए। लेकिन हम जितनी जल्दी कर रहे थे शहर का ट्रैफिक हमें उतने लेट कर रहा था। और साथ ही मैंने 130 भी डायल करी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9 बजे से पहले ही मोटरवे पे एंट्री ले ली थी और हर बार की तरह मोटरवे एंटर होती पापा ने जीप के ऊपर वाला सामान चेक किया। नया इंजन होने की वजह से मोटरवे पे काफी अच्छी स्पीड मेंटेन कर रहे थे और हमारा पहला गोल ये था कि हमने हर हाल में कलर कार क्रॉस करना धुंध पड़ने से पहले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन हमारी किस्मत अच्छी थी, मोटरवे पे धुंध पड़ी नहीं। हम अच्छे रह गए। अभी चाय पहुंच के हम लोगों ने अपनी गाड़ी का रुख करना होता है M1 पिशौर वाली मोटरवे की तरफ। 30 से 40 में सफर करने के बाद आपको हरीपुर एबटाबाद का बोर्ड लगा हुआ नजर आ जाता है और यहाँ से हमने मुड़ना होता है हजारा एक्सप्रेसवे पे। हजारा एक्सप्रेसवे पे 2 घंटे सफर करने के बाद इसका लास्ट एग्जिट पॉइंट आता है जो कि मानसेरा का है। लेकिन मानसेरा पे 2 पॉइंट्स आते हैं उतरने के लिए, एक सर्विस एरिया से पहले आता है और एक सर्विस एरिया के बाद आता है। और हम लोग इस दफा सर्विस एरिया से पहले उतर रहे थे वहाँ, इसलिए कुछ करते हैं अब। ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर है। अगर आप लोग दिन में सफर करते हो और आपको मानसरा या बालाकोट पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है तो नाइट स्टे का ऑप्शन आपके पास यहाँ भी है। मानसरा में होटल थोड़े से कम है लेकिन बालाकोट में तो बहुत ज्यादा ऑप्शन है, बजट फ्रेंडली भी और महंगे वाले भी हैं। बाकी बालाकोट के बाद पारस आता है और पारस में एक पेट्रोल लाजमी डलवा लें। वहाँ से आगे फिर जो तेल है ना, वो पेट्रोल पंप जो है वो नारायण, ये वही ब्रिज है जो इस सीजन सैलाब में बह गया था। जैसे ये ब्रिज क्रॉस करते हो तो यहाँ से आगे सीजन में नारायण तक रास्ता जो था खराब था, लेकिन अब सीन जो है वो उल्टा हो गया। अब यहाँ से कागान तक ही रास्ता खराब है। जैसे ही आप कागान क्रॉस करते हैं तो वहाँ से आगे नारायण तक आप बहुत अच्छा एसफाल्ट रोड इन्होंने डाल दिया है। बीच में छोटे मोटे पैचेस आते हैं, वो भी इतने लंबे नहीं है, छोटे मोटे आएंगे जिसमें पोटर्स होंगे। आप समझे कि कागान से नारायण तक तकरीबन 90% जो रोड है ना वो बड़ी अच्छी कारपेटेड एसफाल्ट रोड बन गई है। और उम्मीद है कि अगले साल तक ये जब महांडरी तक डल जाएगी तो जो ये पारस से नारायण तक का जो टॉर्चर था ना वो अब उम्मीद है कि अगले साल हम लोगों को नहीं मिले। नीचे नीचे नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर पहाड़ों में पड़ी है, उस वजह से जो हवा है वो काफी ठंडी है। अभी मैं जाने लगू बाबू। तो मैंने स्टे किया था यहाँ पे। जो रूम चल रहा है 2% के लिए वो आजकल जो रेट है वो 2500 से 3000 में आपको मिल जाता है। 24 आवर गर्म पानी और शाम में जनरेटर भी चला देते हैं। बाकी नारायण बाजार की बात करें तो ये तकरीबन 25% ही खुला था। 75% जो शॉप्स और होटल्स है वो सारी बंद हो गई है। मेन बाजार में कुछ होटल्स खुले हुए और शॉप्स भी बहुत ज्यादा नहीं खुली हुई थी। लेकिन ये था कि मून रेस्टोरेंट वगैरह इस तरह जो खाने पीने के पॉइंट्स है ना, पंजाब टिक्का वगैरह, ये सभी ओपन थे। बाकी नारायण से बाटाकुंडी के दरमियान में रोड जो था वो पहले की तरह ही था, लेकिन जो वाटर क्रॉसिंग थी वो तकरीबन खत्म हो चुकी है और बाटाकुंडी कम्प्लीटली बंद हो गया। कोई भी होटल यहाँ पे ओपन नहीं है। इस वजह से फिर हमने बाटाकुंडी से अपना रुख आगे किया बरवाई की तरफ। लेकिन बरवाई से पहले हमें स्नो जो थी वो हल्की हल्की नजर आने लगी। हम थोड़ा सा टेंशन में भी थे क्योंकि हमें पता लगा था कि बरवाई से आगे नहीं जाने देते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम बरवाई गए, यहाँ पे एक चौकी बनी हुई है जहाँ से रोकते थे, लेकिन हमें किसी ने भी नहीं रोका तो हमने अपना सफर आगे शुरू कर दिया झलकट के लिए। हमने मेन झलकट जैसे ही क्रॉस किया तो थोड़ा सा सफर करने के बाद सामने पुलिस खड़ी हुई थी और जैसे इस पुलिस के पास पहुंचे तो इन्होंने हमें रोक लिया और हमें अब यही था कि ये हमें बोलेंगे कि यहाँ से वापिस हो जाए, यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते। झलकट के बाद बेसर आता है। बेसर तक जो ये रास्ता था ये बड़ा बेहतरीन था, लेकिन बेसर क्रॉस करते जैसे आप लुलुसर की तरफ जाएंगे तो वहां से आगे फिर ये रास्ता खराब होना शुरू हो जाता है। गाड़ियां वगैरह जा रही थी लेकिन ये कि पोर्टल्स बहुत ज्यादा था तो यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी अगर आप आते हो और ये रास्ता तब तक खुला होता है। अगर नहीं खुला होता तो फिर आपको ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते। पिक्चर तकरीबन माइनस में है यहाँ पे। मुश्किल से आधा किलोमीटर ही सफर किया होगा और हमें पुलिस वालों ने अगेन रोक लिया। लेकिन इस दफा हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं। यहाँ से आगे किसी को जाने ना, तो आज तो वो कह रहे हैं वैसे ही बर्फ पड़ रही है, तो जब बर्फ पड़ रही है तो हम बिल्कुल ही नहीं आगे ना, वो था स्नोफॉल देखना। अभी ये कि उतनी ज्यादा नहीं है। इस तरह व्हाइट व्हाइट होना शुरू हुआ। 165 किलोमीटर था, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 65 किलोमीटर हमारे लिए 165 किलोमीटर बन जाएंगे। लेकिन है कि अभी टेम्परेचर जो है वो 3 के करीब है और ये जो बारिश हो रही है अगर टेम्परेचर 0 पे गया तो फिर यही जो बारिश है ये स्नोफ्लेक
और सर्दी में बोलो जितनी ज्यादा उतनी कम है। बारिश होने की वजह से 10% और बंद हो गया है। बाय द टाइम जब आप ये वीडियो देखे तो शायद आपको नारायण में जो मैंने पीछे दुकानें दिखाई हैं वो ना खुली मिले, तो ये एक बात माइंड में रखिएगा। उसके अलावा जब बारिश हो जाती है तब तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन बारिश जब रुक जाती है उसके बाद हवा चलती है तो फिर जो ये पानी है ये कक्कर बन जाता है और इस पे गाड़ी बहुत ज्यादा स्लिप होती है, जिसे कोरा कहते हैं। तो ये भी थोड़ी सी बात माइंड में रखेगा। नारायण से आगे जाते हुए अगर आप लोग स्नो में आते हैं तो आपको यहाँ पे स्लिपरी मिल सकता है। अच्छा जी, अभी हम ना बटाकुंडी से पीछे हैं। मुझे एग्जैक्ट किलोमीटर तो नहीं पता कितना सा पीछे है, लेकिन अगर आपको अगर पता लग रहा हो तो ये देखिए हल्की हल्की जो स्नो है ना यहाँ पे शुरू हो गई। क्या हमें रिस्क लेने से डर नहीं लग रहा है क्योंकि स्नो चिन वगैरह हमारे पास है। थोड़ी सी देर में पूरे एरिया का नक्शा ही बदल गया यहाँ पे। मेन बटाकुंडी से भी मैं 2 किलोमीटर पीछे हूँ। आगे देखते कि आगे कितना सा ज्यादा से ज्यादा हमसे जाया जाता है। और नहीं जी, बटाकुंडी से 1 किलोमीटर पैर रोक ले। गाड़ियां खड़ी अगर हम अकेले होते तो उनकी रिक्वेस्ट करके चले जाते, लेकिन अब काफी सारी गाड़ियां खड़ी। आगे जाके बोले था कि वो कहने गए कि आगे जा रहे तो नहीं, वो पहले कोई वहाँ डॉक्टर साहब थे आगे ना, उन्होंने काफी फोन वगैरह करवाए हैं। नहीं बात असल में वो कह रहे हैं कि जंगली जानवर आ जाते हैं। आगे जो स्नो है ना वो मतलब अभी भी रुकी नहीं है, थोड़ी कम हो गई है। अब ऐसे है कि हम दुआ यही कर रहे हैं कि क्योंकि ये मौसम ना वहां से चलता है ऐसे ऐसे आगे जाएगा, तो उम्मीद है अगर किस्मत अच्छी तो शायद नारायण भी वाइट वाइट में आपको बारिश वाला सीन है। लेकिन एक जो टेम्परेचर है ना वो काफी हद तक नीचे चला गया है। हम वहां पे थोड़ी देर रुक सकते थे, बताता हूँ। नारायण बाजार में तो बारिश रुक गई है, पर वहां से जो लोग आ रहे हैं वो और अब तकरीबन 3:30 हो गए हैं। तो तब से अब तक मुसलसल स्नो जो है ना वो हो ही रही है। नारायण बाजार में नहीं पड़ी। इसमें भी कहना कि 85% खुला हुआ है। सिर्फ थोड़ा सा जो स्टार्टिंग है जो पीएसओ पंप के साथ साथ होटल्स और दुकान नीलम वैली से हम लोग सुबह अपने टाइम से निकले। जफराबाद से पहले मैंने वेदर देखा तो नारायण में अगले 3 दिन मुसलसल बर्फबारी बता रहे थे। गड़ी हबीबुल्ला वाला, गड़ी हबीबुल्ला से बालाकोट और फिर बालाकोट से नारायण। बालाकोट से महांडरी तक जो रास्ता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ठीक है, लेकिन महांडरी से कगान तक रास्ता जो है वो तक पता ही नहीं लगता है कि नारायण कब आ गया। ये कि बीच बीच में छोटे मोटे पैचेस आते हैं, लेकिन अब जो रास्ता है ना ये बहुत ज्यादा टाइम बचाता है नारायण आते हुए। नारायण में आजकल पेट्रोल नहीं मिलता तो अपना टैंक जो है वो पारस से अच्छी तरह फुल करा लेगा या बालाकोट से फुल करा लेगा नारायण आते हुए। रेस्ट देखे ना तो फिर देखते कि आगे कहाँ तक जाने दे रहे और स्नोफॉल का क्या सीन है, क्योंकि यहाँ नीचे तो नहीं है लेकिन ऊपर 90% से ज्यादा बंद हो गया है। सिर्फ ये शुरू में जो पेट्रोल पंप के साथ दुकानें वगैरह होटल्स है यही खुले हुए हैं, वो भी सारे नहीं खुले हुए, 2-4 होटल ही खुले हुए हैं। बाकी नारायण से आगे बर्फ तो हमें कहीं नजर नहीं आई, तो हम खुश हो गए शायद हमें बहुत आगे तक जाने दे, लेकिन हमारा वहम ही था ये। और नहीं जी, आज भी सेम सीन है। स्नो ये है क्योंकि नीचे नीचे पड़ी थी, अब वो भी चांसेस है कि अब जो स्नो पड़ेगी ना तो शायद नारायण बंद हो जाए। बाकी तो जो लकड़ी के धुएं की खुशबू आती है कपड़ों में से, ये ज्यादा मजेदार है। इसलिए आज साहब उठे सर, बर्फबारी शुरू हो गई है। इसकी पहली बर्फबारी है ये सीजन की नारायण पहली बाजार। क्योंकि जो ये जिस होटल में मैं रुका ना इसके जो ओनर है बस जो भी था याद आ गई था। नारायण में सुबह सुबह बर्फ पड़ी थी, वो तो काफी हद तक पिघल गई क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई है। तो अब आगे जाके देखते हैं क्या सिचुएशन। सारा ही वाइट हो गया, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि सुबह मेरी आंख नहीं खुली। अगर टाइम से आ जाते ना तो ये सड़क भी हमें वाइट वाइट मिल जानी थी, लेकिन ये कि मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हुआ है। तो अभी जब मैं कल सुबह आया था पहले थी, अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन टेम्परेचर एकदम नीचे चला गया। फॉल बता रहे हैं अगर तो टेम्परेचर 1 के पास चला गया तो फिर चांसेस है स्नो मिल जाएगी। शायद साहब शाम में पड़ेगी जी, शाम में पड़ जाएगी। अच्छा, चेकिंग ने बताया। हाँ जी, पूरा डिटेल है, उसने बता दिया रात 8 फिर बात है। क्योंकि ये ऊपर तो फिर से पड़नी शुरू हो गई है। ये वहां से यहाँ आई है, आज भी कल वहां थी, आज सुबह से जब से पड़े यहाँ तक आ गई है।
दिन गुजर रहे हैं ना, वैसे वैसे जो ये शॉप्स है ना वो भी बंद हो। मुझे उठाते रहे तो मैं तो उठा नहीं, लेकिन अभी काफी सारी बर्फ पड़ गई है और टेम्परेचर इस समय मेरे मोबाइल पर चेक किया तो तकरीबन -2 बता रहे हैं। ये तो हाथ सुनो रहा है ऐसा करते करते। इतना नमूनिया ना हो जाए जिस मेरा हाथ। ये मैंने लाइव में पहली दफा यहाँ पे इतनी बर्फ पड़ी हुई देखी। बर्फ रात रात में पड़ी और ठीक ठाक बर्फ है ये। तो मैं कोरा नहीं मिला था, लेकिन अब ये सोच से पहले ना यहाँ पे कोरा मिला है तो बस कोशिश करेगा कि स्नो चेन हो। हम जो आगे जाने हमने सोचा कि वहां तक जाए, लेकिन ये कोरा देख के ना तो हम तो फिर ज्यादा चांसेस यही है कि ये वीकेंड है ना, ये लास्ट वीकेंड है यहाँ का। बाकी ये कि सर्दी बहुत ज्यादा हुई थी। मैं सोच रहा था कि सर्दी एकदम नीचे हो रही है, बर्फ क्यों नहीं पड़ रही है, और आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक बर्फ पड़ने लग पड़ी है। अच्छा जी, ये आपके लाल से पाइप पे टेप लगी नजर आ रही होगी। इसका सीन ये है कि ये हमने ना पिछले साल इन्हीं दिनों में लगाई थी, पापा ने लगाई थी, क्योंकि पिछले साल ना यहाँ तक बर्फ पड़ गई थी। एंड की थी जब आपने गोला बनाया था, जब नाराज बार था। आप गोला बना के दिखाएंगे? जी आ जाए आपको। चले फिर। ये बन के हमारा जोर जरूर है। खराब हो गए। साई साहब देखेगा। ये हमारा वकास भाई है, आजाद कश्मीर से आए, इसके लिए ये गिफ्ट है। 10 किलो का है? नहीं ज्यादा है। कैसे अपना नंबर जी 0311 553 5353। इस पे मेरा व्हाट्सएप भी है। जी ठीक हो गया। कोई भी किसी ने किसी तरफ रेडमाइल लेनी हो, इधर आना हो, मालूमात लेना हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं सर। क्योंकि जिन्होंने किया है वो है 1900 किलोमीटर। और अगर आप सोच रहे हैं कि 1900 किलोमीटर कैसे